नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संजय मिश्रा। बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं। दोस्तों, पहले की वीडियोस में हमने पार्ट ऑफ द फ्लावर को डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को डिटेल में पढ़ा था। और उसके साथ में नीट के प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आए थे, एनसीईआरटी की हर लाइन के साथ साथ उन सवाल को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उनके आंसर भी हमने जाने थे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। तो आप इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूं। तो हमें जोड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड हो सके। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे रंगे बिरंगे पॉलन ग्रेन्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नीट में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो हमारे जहन में एक पहला क्वेश्चन आता है। अगर हम ये वीडियो लेके आए हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसका नाम है पॉलन ग्रेन, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि एक्चुअल में जो पॉलन ग्रेन है वो है क्या। अब अगर बात करें हम, तो दोस्तों, पॉलन ग्रेन एक हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं। किसको? हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट। इसकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? एन होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? हैप्लॉइड मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है। दोस्तों, अगर हम एंथर को कट करते हैं तो उसमें हमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलता है। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वो पॉलन ग्रेन मेच्योर होते हैं और मेच्योर पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। दोस्तों, नीट 2016 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, एक सवाल आया था कि पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट व्हिच जनरेशन, कौन से जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था मेल गैमेटोफाइट। इसमें चार आंसर और दिए थे, मतलब चार ऑप्शंस दिए होते हैं नीट के सवाल में, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ए बी सी डी करके चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। पर मैंने इन क्वेश्चंस को सिंगल लाइन में शॉर्ट आंसर के टाइप में फॉर्मेट किया है। शॉर्ट आंसर के टाइप में इसलिए फॉर्मेट किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, आप जैसे एनसीईआरटी की हर लाइन को याद करते हैं उसी तरह आप इन पीवाईक्यूज को भी याद कर लें। ठीक है, उसी तरह आप इन पीवाईक्यूज को भी याद कर लें ताकि अगर आप आने वाले टाइम में दोबारा ये सवाल रिपीट होता है या ऐसा कोई सवाल बनता है तो आपसे कोई सिली मिस्टेक ना हो, आपको हर एक स्टेटमेंट याद हो। ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर पाए। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। अगर हम किसी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। अगर हम शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। और जो साइज होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। ठीक है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये जो साइज बताया जा रहा है वो डायमीटर में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं और अगर आप कुछ और डेटा देखते हैं तो आप उनसे कंपेयर करके ये मत कहिएगा कि सर ने गलत पढ़ाया है। यहाँ जो बात हो रही है वो डायमीटर की हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गई इनके शेप और साइज की बात। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, उस पर कुछ वाल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, उन पर कुछ वाल लेयर भी पाए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। वो वाल लेयर नीट के फेवरेट है। नीट में हर बार इन वाल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार कुछ ना कुछ सवाल आता ही रहता है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि नीट के सवाल सॉल्व हो चुके, नीट के सवाल सॉल्व हो सके।
दोस्तों अगर हम बात करें तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाई लेयर्ड होता है, उसके दो लेयर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर दो कवरिंग होती है या फिर दो लेयर होते हैं। सबसे ऊपर की कवरिंग आपको दिख रही होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और उसके अंदर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ये दोनों नीट के बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन पे हमेशा सवाल बनते चले आ रहे हैं नीट में, ठीक है। अब सबसे पहले हम पहली लेयर की बात करेंगे जो आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन जो होती है आउटर वॉल होती है, और ये एक बहुत ही टफ सबस्टेंस से मिलकर बनी हुई होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है, स्पोरोपोलिनिन। नीट में कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपको ये जो चीज है स्पोरोपोलिनिन, इसको बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखना है, ठीक है, और इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जो अब तक अर्थ पे पाया जाता है। मतलब अर्थ पे नोन जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनमें से जो सबसे रेजिस्टेंट सबसे हार्ड मटेरियल है वो स्पोरोपोलिनिन है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि अब तक कोई भी ऐसी एंजाइम हमें पता नहीं चली है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर पाए, ठीक है। अब एक एरिया होती है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जर्मपुर ये ऐसी एरिया है जहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, अपसेंट होता है। तो एक्साइन का वह रीजन जहां पे स्पोरोपोलिनिन अपसेंट होता है उसको हम जर्मपुर बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नीट में ऐसे भी सवाल बन चुके हैं कि कौन सी ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन अपसेंट होती है, तो आपको एग्जाम में क्या आंसर टिक करना है, एक्साइन का कौन सा रीजन होगा, जर्मपुर, ठीक है। ये रही यहां तक की बातें। उसके बाद में जो पॉलन ट्यूब होती है वो जर्म पोर से ही निकलती है, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब होती है वो कहां से निकलती है, जर्म पोर से निकलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट लेयर की जिसका नाम है इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो इनर वॉल होती है और किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन। तो एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। इंटाइन किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो सेकंड लेयर होती है इंटाइन या इनर लेयर जो होती है वो थिन होती है और कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे सेलुलोज या पेक्टिन अपसेंट हो या कोई ऐसी चीज हो, नहीं। मतलब ये जो लेयर होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, जबकि अगर एक्साइन की बात करें तो एक्साइन की लेयर कैसी होती है, एक्साइन की जो लेयर है वो कैसी होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए देखते हैं नीट पर इसमें सवाल कैसे बने हैं इस टॉपिक पे। तो 2021 में ही एक सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। अब तक का नोन बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा है जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है या मोस्ट रेजिस्टेंट है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है दोस्तों। स्पोरोपोलिनिन कहाँ पाया जाता है, एक्साइन, एक्साइन में पाया जाता है, क्लियर है। स्पोरोपोलिनिन अपसेंट कहाँ पे होता है, अपसेंट कहाँ पे होगा, जर्मपोर पे होगा, ठीक है, जर्मपोर वाले रीजन पे स्पोरोपोलिनिन अपसेंट होता है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो भी पॉलन में पाए जाते हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो साइटोप्लाज्म और पॉलन ग्रेन इज रिच इन न्यूट्रिएंट। मतलब न्यूट्रिएंट रिच होता है, साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, ठीक है। कंटेन ये सिंगल न्यूक्लियस विच रिलीज फ्रॉम द एंथर। देखो एंथर से जब रिलीज होता है कोई भी पॉलन ग्रेन तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट वो जो न्यूक्लियस होता है आगे चल के माइटोटिकली डिवाइड करता है और टू सेल बनाता है, जिसमें से एक सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं हम जनरेटिव सेल। अच्छा, ये जो सिंगल न्यूक्लियस की बात की जा रही है ये उस टाइम की बात की जा रही है जब टेट्राड स्टेज में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अगर वेजिटेटिव सेल्स की, तो वेजिटेटिव सेल्स जो होती है जैसा कि आपको यहाँ नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा, वेजिटेटिव सेल्स की अगर बात करें तो वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, पहली बात तो लार्ज होती है
इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो बहुत ही हाई होता है। उसके बाद में इसके न्यूक्लियस का शेप जो है वो कैसा है, इरेगुलर है। इसके न्यूक्लियस का जो शेप है वो कैसा है, इरेगुलर टाइप का न्यूक्लियस है। क्लियर है? तो ये तीनों चीज नीट में एक ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है? और ऐसा भी बोला जा सकता है कि ऑल दी अबव करेक्ट हो। ठीक है? उसके बाद में दूसरी जो सेल्स होती है, स्मॉल सेल्स, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ठीक है? इनमें जो डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, इसलिए एक सेल बड़ी बनती है और दूसरी सेल कैसी बनती है, छोटी बनती है। जो छोटी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। जनरेटिव सेल्स कैसी होती है, स्मॉल होती है। और ये जो वेजिटेटिव सेल्स है उसी के साइटोप्लाज्म में क्या करती है, फ्लोट होती रहती है। ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में यही चीज आएगी, यही स्टेटमेंट आएगा, एकदम पक्का है। नीट 2020 में एक सवाल आया था, इन ये मेच्योर पॉलन ग्रेन हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट। एक मेच्योर पॉलन ग्रेन में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। अब दोस्तों यहां कोई न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है। ठीक है? न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो सेल्स है उसकी बात हो रही है। तो दो ही सेल्स पाई जाती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है और दूसरी क्या होती है, जनरेटिव सेल्स होती है। ठीक है? अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है, ये नीट में आ सकता है। इन सम स्पीसीज द जनरेटिव सेल में डिवाइड अर्लियर टू फॉर्म टू मेल गैमेट मेक पॉलिन थ्री सेल्ड एट द टाइम ऑफ रिलीज। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जिस टाइम पे पॉलिन सेड होता है एंथर से, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में अगर 60% की बात करें तो उसमें 2 सेल स्टेज में होता है, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में वो 3 सेल स्टेज में होता है। ठीक है? तो जो जनरेटिव सेल्स होती है उसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। उसके बाद में अगर वायबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट कैसा है, टेम्परेचर वहां का कैसा है। ठीक है? ह्यूमिडिटी कैसी है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आती रहती है बार बार, ठीक है, व्हीट एंड राइस की अगर बात करें तो इनकी इनके जो पॉलन ग्रेन है वो अप्रॉक्स 30 मिनट तक वायबल रहते हैं। ठीक है? और उसके बाद में कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनके पॉलन ग्रेन, जिनके स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जो है वो लगभग एक मंथ तक, कुछ मंथ तक जो है सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि बात करें अगर रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली। अच्छा, ये वायबिलिटी वो कंडीशन होती है कि मान लो एंथर है, उससे मान लो एंथर है, वहां से पॉलन ग्रेन क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक है? और वो ओव्यूल तक पहुंच के और एग को फर्टिलाइज कर दे। क्लियर है? तो ये जो सारी चीजें होती हैं वायबिलिटी को डिफाइन करती हैं, ये जो टाइमिंग होती है। अब नीट 2017 में एक सवाल आया था कि पॉलन वायबिलिटी रिफर टू एबिलिटी ऑफ पॉलन टू, मतलब पॉलन की जो वायबिलिटी है वो रिफर करती है, मतलब उनकी एबिलिटी क्या है पॉलन ग्रेन। तो ये बताना चाहता है, मतलब ये पूछना चाहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो फर्टिलाइज द ओव्यूल। मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और जाके स्टिग्मा पे लैंड किया। ठीक है? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। ठीक है? उसके बाद में ओव्यूल में इंटर किया। ठीक है? और उसको फर्टिलाइज किया, एक्सेल को। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो वायबिलिटी के अंदर आती है। अब यूज ऑफ पॉलन इन एग्रीकल्चर, देखो क्या है कि पॉलन ग्रेन को क्रॉप ब्रीडिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है? और इसका जो स्टोरेज है वो किस में होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में होता है। तो पहला एमसीक्यू यहां से बनेगा कि उसको स्टोर किस में करते हैं। ठीक है? और उसके बाद में टेम्परेचर क्या रहता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस। ये दो एमसीक्यू हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक पहला ये हो गया और दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन हो गया। ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों इस प्रिजर्वेशन को किसी भी सेल को या किसी भी पॉलन को अगर हम लो टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं, किस पे, लो टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और ये भी नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार नीट पूछता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीट 2021 में ही एक सवाल आया था। सवाल क्या था कि पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट व्हाट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताना है। और ये जैसा कि मैंने बताया नीट का फेवरेट है, आपको याद रखना है -196 डिग्री सेल्सियस। आप माइनस का निशान लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको वहां प्लस माइनस में कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी साइन ना दे, तो जहां पे निगेटिव साइन होगा आपको वहीं पे टिक करना है। इतने ठंडे वातावरण में, इन्वायरमेंट में इसको इसलिए रखते हैं ताकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो धीमी रहे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर क्विक रिवीजन करें इस टॉपिक का हम, तो पॉलन ग्रेन को किसके नाम से जानते हैं हम, मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। प्लॉइडी उसकी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। टू लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर जो होता है वो एक्साइन होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जो इनर मोस्ट लेयर होता है इंटाइन होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। नीट में जो सवाल बनते हैं जिन लाइन से, मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। टू सेल्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल्स, ठीक है। जनरेटिव सेल्स आगे चल के डिवाइड करके दो मेल गैमेट को बनाती है, ठीक है। उसके बाद में वायबिलिटी की अगर बात करें, तो 30 मिनट से मंथ तक हो सकता है। 30 मिनट पाया जाता है व्हीट एंड राइस में, जो पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मंथ में जैसे रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, और बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें स्टोर कहाँ करते हैं, तो स्टोर -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। स्टोर कहाँ करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। और इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये नीट में आ सकता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। आप चाहो तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट पॉलन ग्रेन को लेकर क्लियर हुए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रह पाऊं और आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।